नमस्कार दोस्तों। तो तन्नू एंड ट्रिपलेट्स परिवार में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग भी तो ट्रिपलेट्स परिवार का ही एक हिस्सा हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि पहले तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी मैं कल का एक जो वाक़या हुआ था, हमारा जो एपिसोड 17 में एक वाक़या हुआ था, वो ये हुआ था कि बोलते बोलते शायद तक मैं फ्लो में मैंने एक गलत टर्म का यूज़ कर दिया था अपनी वाइफ के लिए, तन्नू के लिए। मेरी प्यारी सी वाइफ है। तो जो टर्म यूज हुआ था वो था स्वार्थी, है ना। स्वार्थ, तो वो स्वार्थ नहीं, वो इच्छा होती है। तो स्वार्थ गलत टर्म होगा और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। और क्योंकि स्वार्थ वर्ड यूज करना सही नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। आखिरकार ये भी माँ हैं और इन्होंने भी इन्हें भी तो इच्छा होती है ना कि हाँ भाई चलो कोई बाहर लेकर के घुमाने के लिए लेकर के जाए, और घर में कितना देते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ तन्नू से। नहीं नहीं, इसे माफी मांगने की क्या बात है। आपको रियलाइज हो गया, इससे ज्यादा और क्या। हाँ, मतलब इस गलती का एहसास होना वो मेजर होता है। और आ, अपने घर की बात है, तो इसीलिए तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। हो गया, बहुत ज्यादा क्षमा हो गया, सॉरी हो गया। और ऐसा, इनके जैसा हस्बैंड तो मतलब ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही मतलब लाखों में एक है, करोड़ों में लाखों एक है, में बोला क्या, बताता है। मतलब कि किसी चीज में वो नहीं कर सकते हैं कि लाखों में, मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो वो तो पैसे की गिनती होती है लाखों करोड़ों में। जो चीज बहुत वैल्यूबल होती है, जो नहीं मिलती है, उसकी गिनती नहीं की जाती है। थैंक यू फॉर दिस। तो फिर हम लोग आज का जो एपिसोड है वो स्टार्ट करते हैं। और इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसा इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं जो कि मतलब बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हो गया था। और कहीं ना कहीं गलती मैं खुद को मानता हूँ उसमें। और गलती ये थी, तो गलती का भी एक पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो आम का मौसम था और हमारे मेरे मतलब जो इनके ट्रिपलेट्स के दादाजी जो हैं और मेरे पिताजी और इनके ससुर जी जो हैं, इन्होंने हमारे जो बैकयार्ड में बहुत सारे आम के पेड़ लगाए हुए हैं। और जब आम का मौसम आता है, यू वॉन्ट बिलीव कि अभी उसमें भी आम का मौसम, अभी छोटे छोटे आम हैं। आम है। तो जब आम बड़े हो जाएंगे तो हम लोग फोटो वीडियो दिखाएंगे, देखा है, इतने ऐसा आम होते अंदाज है हैं। मुझे, जो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। तो चांसेस कम रहेंगे, लेकिन पिछले बार जो आम हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा आम हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा कि हम लोग ऐसा मन भर खा रहे थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कच्चा आम, और यहाँ कैसा होता है, ये तो क्लोज कंपाउंड है ना, तो आम बड़े बड़े हो गए हैं। और उसको हम लोग फिर क्या करते थे कि जब देखते थे थोड़ा सा पक गया है, तो उसको ला करके हम लोग वो एक कार्टून के अंदर रख देते थे, थर्माकोल से कवर कर देते थे, और वो दूसरे दिन ही इतना ज़्यादा पक जाता था, इतना खाने में अच्छा लगता था ना। बहुत बहुत हम लोग, मतलब लास्ट ईयर तो हम लोग मतलब ऐसा मन भर हमने आम खाया हुआ है। इनफैक्ट पापा ने केला और लीची वगैरह का भी पेड़ लगाए हुए हैं। और हमारे घर का मैक्सिमम मसाला उधर से ही आता है, तेज पत्ते, धनिया हो गया, टमाटर हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पिताजी का लगाया हुआ है। उनका यही कहना है कि और वो उन पेड़ों के हमने नाम भी दे दिए हैं। तो कुछ पेड़ मैंने लगाए, कुछ पेड़ तनु ने लगाया है, और मैक्सिमम पेड़ जो पिताजी ने लगाया है, और तो लगाए हुए हैं। और तो अब जब आम का मौसम था और आम ढेर सारा मतलब हुआ, तो खा रहे थे। बच्चे भी आते थे, मांगते थे। हमारे मतलब जो ट्रिपलेट्स हैं वो देखते थे हम लोग को खाते हुए, तो वो उनका भी इच्छा होता था। लेकिन हम लोग डरते थे क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स आम जो है वो गर्म होता है, और बच्चे उस समय लगभग बच्चों को ज्यादा आम अभी खिलाना भी एक नहीं साल, चाहिए। हाँ 1 साल ही हुआ था बच्चों का। और दूध से मतलब पाउडर दूध से अभी वो लोग गाय के दूध पे शिफ्ट हो रहे थे। तो डर लग रहा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि मतलब बच्चे खेलते कूदते आ गए। उनकी जो दादी है ना, वो दादी बेटी को कभी कभी थोड़ा सा खिला देती थी। मैं भी देखता था वो खिला देती थी। तो खिला देती थी बेटी को, कुछ नहीं हुआ था उस समय तक।
लेकिन अब क्या एक दिन हुआ कि मैं आम खा रहा था और देखा कान्हा और बाला जो है वो बेचारे वो ऐसे चलते कुत्ते आ रहे देख थे रहे थे कि भाई क्या खा रहे हैं, स्पेशल चीज है। और मैं जब खाता था तो पूरा चटकार लगा करके खाता था। इनफैक्ट तन्नू भी वैसे ही खाती थी। तो अब उनको भी चाहिए था, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा दे देने में क्या हर्ज है। लेकिन मैं उसमें एक गलती ये किया कि वो जो आम था वो हमारा तो नेचुरल तरीके से पका हुआ था, राइट, नो कार्बाइड वगैरह कुछ हमने डाला नहीं था। तो उस आम को यूजुअली पानी में डाल करके रखा जाता है जिससे उसका लहर जो गर्मी बोलते हैं वो चला जाता है, उसके बाद कंज्यूम किया जाता है, राइट। लेकिन वो उस दिन का जो आम था वो हमने पानी में नहीं रखा था, मैंने बस तोड़ करके लाया था और पका हुआ था ढेर सारा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको वॉश किया और मैं खा रहा था। तो खाते खाते में मैंने फिर उसमें से थोड़ा सा बच्चों को टेस्ट करने के लिए दे दिया। अब वो जो टेस्ट करने के लिए दिया उसके बाद तो मतलब मैं कान पकड़ा क्यों उनको दोबारा मैं आम कभी खिलाऊंगा, क्योंकि उसके दूसरे दिन बाद से छोटू जो है उसको वॉमिटिंग और डायरिया हो गया, मतलब कम्प्लीटली वो पॉटी एकदम लूज मोशन और वॉमिटिंग किए जा रहा है, कुछ भी खा रहा है सब निकाल रहा है। और उसके दूसरे दिन बाला को पकड़ लिया, सॉरी उसी रात से बाला भी वॉमिटिंग करना शुरू किया और उसको भी पकड़ लिया। और तीसरे दिन जो है तब चूंकि ये लोग सब आपस में खेलते हैं ना तो अब कितना रोक सकते हैं, सब खेलेंगे ही। तो अब जो बेटी है सुब्बू, सुब्बू भी इनके साथ खेली तो शायद इन्फेक्शन हो गया उसको भी। अब इन्फेक्शन हुआ तो उसको भी शुरू। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अब तीनों को उस मौसम में मतलब जो गर्मी खत्म हो रहा है बारिश घुस रहा है उस मौसम में तबीयत खराब हुआ है। ले जाएं तो कहाँ ले जाएं क्योंकि बारिश कभी भी गिर जा रहा है। तो हम लोग पहले घर में ही नुस्खा जो होता है, यूजुअली एक ट्यूब मिलता है बच्चों को, जो हम लोग पहले दिया करते थे जब कभी भी इनको लूज मोशन वगैरह हुआ है पहले तो। लेकिन इतना लंबा कभी नहीं खींचा। ये जो लूज मोशन हुआ था ये 12 से 14 दिन तक गया था। और वो जो ट्यूब मिलता था वो ट्यूब शायद तक कोई तो एक ऐसा रहता है उसमें पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट ये रहता है। तो वो ट्यूब में ला करके वही बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किया गया था पहले। तो वही हम दिया करते थे कि मतलब दिन में 2 बार कर दीजिए। तो फिर हम एमसीएल के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी वही ट्यूब का नाम लिया और उसके साथ उन्होंने एक साथ एक सिरप दिया था कुछ तो ये, तो वो सिरप भी हम लोग देने लगे। लेकिन फिर भी वो बच्चों का वो जो लूज मोशन ख़त्म ही ना हो। अब ख़त्म ना हो तो अब क्या किया जाए, तो फिर हम लोग यहाँ लोकल डॉक्टर के पास गए। तो लोकल डॉक्टर से देखा है, उन्होंने भी कहा कि ये जो चल रहा है ये तो ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का ठीक होने में लगेगा 2-4 दिन। अब जब बच्चों का ये चीज़ स्टार्ट हो गया तो बच्चों का जो खाना है, दूध तो बोल रहा था कि पूरा बंद कर दीजिए। अब बच्चे हैं अभी पहली बार दूध में शिफ्ट हुए हैं, मतलब काउ मिल्क में शिफ्ट हुए हैं। तो दूध बंद कर देने से फिर कैसा ना बहुत डर लगने लगा था मुझे कि भाई बच्चों का तो दूध ही मेन कंजम्पशन था, खाना भी ज़्यादा कुछ सीखे नहीं थे, दांत उस समय आया ही नहीं था ढंग से। तो हमने उनको ORS उनको देने के लिए बोला गया था। तो वो अब दूध का रिप्लेसमेंट वो ORS ही पीते थे। तो मैं हर दिन लगभग मैं बोलिए तो एक दिन में हम लोगों का 7 से 8 पैकेट चला जाता होगा ORS, कि ज़्यादा ही जाता था। एक बच्चे पे कि तीनों बच्चे पे? तीनों बच्चे पे। नहीं ज्यादा जाता था, ज़्यादा सुबह जाता से था रात तक तो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते क्योंकि थे। उनको हम लोग ORS ही दे रहे थे सिर्फ सिर्फ। ओआरएस पे ही तो, जो ऑरेंज एक फ्लेवर तो का आता था उनको ओआरएस पीने में भी अच्छा लगता था। बोलो सॉरी। ओआरएस पीते पीते पानी रहता था, टॉयलेट से निकल जाता, निकल फिर जाता उनको था। भूख लगता था। हाँ, तो कोई ऑप्शन रहता नहीं था, सिर्फ ओआरएस ओआरएस ही तो देते कम से रहते कम थे। 4 से 5 दिन तक तो हमने ORS पे ही रखा। थोड़ा सा नहीं, इनिशियल डेज में हम दूध भी दे रहे थे, लेकिन दूध जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो हमने बंद कर दिया और सिर्फ ORS ही कंज्यूम करने। ORS दे रहे तो फिर दोबारा जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास नहीं गए थे हम लोग, गए थे एक्चुअली यहाँ पे नहीं, फिर हम लोग भीमसार गए थे हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ लेकर के गए कि भाई इनको अर्जेंट मतलब इमरजेंसी में दिखा लेंगे बोल करके। तो इमरजेंसी में लेकर के गए। अब 6ठे दिन में इमरजेंसी, अब वहाँ गए तो डॉक्टर का अलग प्रवचन। वो सरकारी हॉस्पिटल में जाने से दूध, माँ का दूध कितने दिन तक पिया, तो अभी आप लोग किस तरीके से पिला रहे हो, उनका लेक्चर कि भाई आप कितना भी स्टेरलाइज कर लीजिए, जो कि उनका कहना भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम भी तो अपनी मजबूरी से परेशान है। तो
ऐसे मैंने कई डॉक्टर से सुना था, लेकिन उस दिन जब डॉक्टर ने कहा तो मैंने वहाँ डिफेंड किया अपनी वाइफ को कि भाई देखिए अब बात ये है कि हमारे 3 बच्चे हैं, पॉसिबल ही नहीं था वो चीज़, तो क्या कर सकते हैं। अभी अभी जो प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन बताइए। एंड अनलकीली उस दिन कैसा हुआ था कि जब हम लोग गए थे वो इमरजेंसी वार्ड में दिखाने के लिए, तो वहीं पर एक 6-7 साल का बच्चा जो था वो शायद तक ये हुआ था, एक्सपायर हुआ था। तो वहाँ पे फिर वो डॉक्टर को दिखा रहे थे, और हम लोग तो डॉक्टर ने फिर एक जिंक करके कुछ तो दिया, जिंक का एक पाउच दिया, जिसको कि वही ORS में मिला करके या अलग से पानी में मिला करके शायद देना था, राइट। तो वो भी स्टार्ट हो गया। तो लेकिन अब 6 दिन हो गए हैं, बच्चे ORS पी रहे हैं, और ये तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि शायद तक हम लोग यहाँ जो अपने बगल वाले डॉक्टर को, तो वहां पर से भी जब दिखा लिए और देखे कि 6 से 7 दिन हो गया, बच्चे अभी से ORS ही पी रहे हैं, भाई इनका वजन तो ऐसे ही बढ़ता नहीं है। मतलब कि हम लोग सोचिए कि एडल्ट लोग को एक दिन लूज मोशन हो तो हाँ। पूरा शरीर एकदम टूट जाता है, उनको वीकनेस आ कंटिन्यूअसली हो जाती रहा था। है, तो उन्हें कैसा लगता होगा। तो फिर वो कंटिन्यूअसली चल रहा था, और ये 7वां दिन आ गया था और बच्चे ORS पे थे। तो हम लोग को लगा कि भाई अनाज कुछ खा नहीं रहे हैं, और अनाज में शायद तक तनु उस समय थोड़ा बहुत गीला चावल देती थी, गीला चावल देते थे और एप्पल देते थे। एप्पल और देते थे। नहीं, जब अनार का मतलब रस। उन्होंने बोलने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि तब तक वो तो बोले थे तो नहीं, उस समय तक नहीं बोले थे ना। कि उस समय तक जब हम लोग ORS दे रहे थे तो तन्नू हल्का सा गीला चावल देते थे। गीला चावल। और जब डॉक्टर को दिखाए तो उसके बाद क्या हुआ, भीमसार से आ करके जो सरकारी हॉस्पिटल से आए, फिर भी 2 दिन में देखे कि वैसे ही चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन और देख लीजिए, उसके बाद नहीं हुआ तो कल्चर टेस्ट करवा लीजिएगा, ताकि कोई इन्फेक्शन हो स्पेसिफिक, तब ये कि तब उसको मतलब हम लोग उस तरीके से ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। बोले चलो ठीक है। फिर भी जब 2-3 दिन नहीं हुआ तो फिर किसी ने हमें बताया था कि हमारे बगल में ही एक पीडियाट्रिशियन रहते हैं, हमारे पड़ोस में ही है, काफ़ी फेमस है, जो कि हमें पता ही नहीं था। तो फिर हम इनके पास गए, अब उनके पास भी वही लेक्चर। तो अब वो ऐसा हुआ कि उनकी जो वाइफ है वो तन्नू की किट्टी पार्टी के ही गैंग है, तो इनको भी पता नहीं था, और बाद में पता चला कि ही इज द पीडियाट्रिशियन ओवर हियर। तो हम उनके पास गए, उनका भी सेम लेक्चर था कि भाई दूध कौन पिलाता है, कैसे पिलाता है, वगैरह मतलब कि वगैरह। सारे डॉक्टर्स ये कहना चाहते थे कि आप प्लास्टिक का बोतल मत दो, अगर आप स्टील का भी बोतल यूज करते हो तो उसमें प्लास्टिक के निपल्स रहते हैं। हाँ, तो आप एक काम करिए, तो आप क्या करिए, कटोरे में या ग्लास में दूध लेकर चम्मच से पिलाइए। तो एक तो सिचुएशन ये था कि तीनों को लूज मोशन हो रहा था, हाँ, पेशाब ये टॉयलेट लैट्रिन सब कुछ किए जा रहे थे। मतलब कि इधर वो कर रहा है, इधर वो कर रहा है, मतलब कि बारिश का मौसम इतना कि और कपड़ा मक्खियाँ भी, भी, हाँ, और मक्खियाँ भी आ रही हैं। भी आ रही थी। कपड़े ज्यादा सूख नहीं रहे थे। ये लोग ORS पीते थे, ORS फिर टॉयलेट के थ्रू निकाल देते थे। तो पानी कितना भी अगर कपड़ा सूखा है तो वो सूख ही नहीं रहा था। और मतलब बहुत ज्यादा घर में परेशानी हो गई थी। ये काम में बिजी थे, पापा यहाँ थे नहीं, गांव पर थे, पापा गाँव गए हुए थे कुछ जरूरी काम से। और ये सब होने के बावजूद वो बोल रहे थे कि चम्मच से दूध पिलाए। तो एक बच्चे को चम्मच से दूध पिलाए, दूसरा भूखा रहेगा, दूसरे को पिलाए तो तीसरा भूखा रहेगा, क्योंकि सब कुछ देखते हुए चलना नहीं, तो तन्नू एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ ये की है कि डॉक्टर ने जो सलाह दिया था दूध पिलाने का कि इनको ठीक होने के बाद पिलाना है, उस समय नहीं पिलाना था। तो उनका कहना ये था कि प्लास्टिक के बॉटल्स को यूज नहीं करना है बच्चों को फीडिंग के लिए। अब लेकिन बात तो ये भी है कि जब 3 बच्चे रहते हैं या 2 बच्चे या 1 भी बच्चे रहते हैं, अब प्लास्टिक का जो हम लोग तो मिमी करके कोई ब्रांड है, उसका हम लोग दूध का बॉटल यूज करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, राइट। तो वैसे टाइप के ब्रांड्स के हम बॉटल्स यूज करते हैं। तो हम लोग फिर उनको हमने फिर बोला कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी का सोल्यूशन बताइए। तो अभी वो बोले कि नहीं, जो आप दवा चला रहे हैं वो चलाइए, कोई बदलाव नहीं करना है, सब ठीक है। बच्चे को थोड़ा सा समय लगता है, पहला इतना मेजर इन्फेक्शन हुआ 7 तक, तो वो थोड़ा सा लंबा समय लेगा ठीक होने के लिए। मुझे तो इतनी जोर नींद आ रही है अभी फिलहाल कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी अभी 12:30 बज गए हैं, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो खत्म करना है। तो अब हम लोग फिर, हाँ, तो लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि भाई
आप सिर्फ चावल क्यों दे रहे हो, उनको जो खाना है खिलाओ। लेकिन वही डॉक्टर ने एक बहुत बढ़िया सलाह दिया था कि अब चूंकि हमारे बच्चों का मदर्स मिल्क ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो उनका ये कहना था कि आप अपने बच्चों को बिंदास खेलने दीजिए, धूप हो छांव हो, जो उठा के खा रहे हैं, जमीन पे गिरा हुआ उठा के खा लेने दो। वो एक बार बीमार होंगे, 2 बार बीमार होंगे, लेकिन उनमें लड़ने की क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम जो होता है उनका, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा भी आप पैम्पर बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा भी आप मतलब क्या बोलते हैं, डेलिकेट मत बनाइए अपने बच्चों को। उस दिन से हमने ठान लिया कि चलो ठीक है, स्टेलाइज वगैरह तो करते हैं, जितना हद तक कर पाएंगे, बाकी बात इनको थोड़ा सा गंदा होने दो। ये मेरा भी कहना था, फिर पापा ने भी इस चीज़ में सपोर्ट किया, तन्नू का भी यही कहना है कि हाँ भाई, क्योंकि हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो गरीब होते हैं, जो मतलब रास्ते में होते हैं, उनके बच्चे भी तो पलते हैं, राइट। उनको भी तो ऐसा नहीं होता ना कि भाई हर चीज़, हर सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन वो बच्चे में लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। उस दिन से हमने फिर अपने बच्चों को ऐसे ही, बाहर वो खेलते हैं तो खेलने दो, धूल चाट रहे हैं चाटने दो, खेलने दो, जो करना है करो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं कि भाई अगर आप बीमार पड़ते हो तो हम आपको ठीक कर देंगे, किसी भी तरीके से ठीक करवा देंगे। और ऑफ कोर्स हमारा आशीर्वाद तो उनके साथ है, दादाजी लोग का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है ही। तो ये चीज़, तो उस डॉक्टर ने ये जो सलाह दिया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा किया। इसके साथ उन्होंने और एक चीज़ कहा कि सिर्फ चावल क्यों दे रहे हैं, आप उनको फ्रूट जूस दीजिए, अनार का रस दीजिए, ये वगैरह वगैरह दीजिए। आप चूड़ा का पाउडर, जो चूड़ा होता है, चूड़ा का पाउडर करके या उसको रोस्ट करके उसको पाउडर कर दीजिए, उसको फिर केले के साथ दीजिए। तो हमने फिर वो देना स्टार्ट किया, और फिर वही हुआ कि मतलब धीरे 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 करके जब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लगा, तो लेकिन फिर भी अब चूंकि भीमसार के डॉक्टर ने कहा था कि कल्चर टेस्ट कर लेने के लिए, तो हमने फिर क्या किया, मैं अब इनका सैंपल ले जाना एक तो अलग ही मुसीबत है, क्योंकि तीनों बच्चों को ले जाकर के वहाँ सैंपल कलेक्ट करवाने का मतलब है कि मतलब आप दुनिया मतलब एकदम ये कर लेंगे। तो फिर मैं क्या करता था कि मैं और मम्मी, तन्नू घर में बच्चों को देखते थे, मैं और मम्मी एक बच्चे को ले गए, तो पहले जैसे कि बाला को लेकर के गए, तो बाला का ये स्टूल पहले लेकर के गए। अब बाला को भी ले जाना था, क्योंकि उसके डायपर ये करके वो लोग कुछ तो एक ये लेते हैं, मतलब सैंपल लेते हैं, फ्रेश इसका सैंपल लेते हैं। तो उसको ले जाना था, वो वहाँ रोया, उसका सैंपल दे करके आया, दूसरे दिन और एक को लेकर के गया, दूसरे दिन तीसरे दिन और एक को लेकर गया, तीनों का सैंपल दे करके आया। तीनों का सैंपल का रिपोर्ट जो था वो 3-4 दिन में आया। और ऐसा पता नहीं क्यों होता है हमारे बच्चों के साथ कि जब कल्चर टेस्ट का रिपोर्ट हम लोग देते हैं, तब तक बच्चे इधर ठीक हो जाते हैं, जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं था। तो कोई मेजर इन्फेक्शन नहीं निकला था, इट वाज मेजरली, मेरे को लग रहा है कि कुछ तो ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, और उसके बाद वायरल इन्फेक्शन था, सॉरी। बहुत इन लोगों का वेट बहुत कम हो गया हाँ, था, बहुत उनका वजन बहुत कम हो गया था, बहुत दुबले पतले दिखने लगे थे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने एक ये सलाह दिया था कि एक सैचेट आता है वो देने के लिए। तो हमने तो बोला कि बाबा पहले इनको नॉर्मल खाने देते हैं, इनको पहले अभी ठीक हुआ है अभी। और तो दूध भी हमने फिर थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली, पहले थोड़ा 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 करके, पहले हमने जैसे कि 20 ml स्टार्ट किया, फिर 40 ml, फिर जो नॉर्मल mls होते हैं उनके देना शुरू किया। तो इस तरीके से मतलब ये वाला सिचुएशन को हम हैंडल कर पाए। और मतलब ओवरऑल तो यही था कि मतलब जो भी थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि बच्चे आते हैं आपके सामने कुछ मांगने के लिए, आ रहे होते हैं आप लोग, या तो आप छिपा के खाइए, या क्योंकि बच्चों का चेहरा देख करके आपको मन करता है कि थोड़ा सा खिला ही देते हैं, लेकिन वो उनके लिए कितना हार्मफुल हो जाता है आपको भी अंदाज नहीं लगता है। अगली बार कभी भी मैं उनको आम खिलाऊंगा या ना भी, क्या इस बार भी आम नहीं खिलाना हाँ, है। तो इस बार भी जैसे कि अगर आम वगैरह खिलाना हो तो उसको अच्छे से पहले पानी में रख दीजिए। नहीं, लहरों से दोबारा से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। नहीं तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि वो उस समय था ना, और उसमें भी कैसा था ना, जो केला और चूड़ा का ये खिलाना था ना, कॉम्बिनेशन खिलाना था, तो हम लोग को ये डर लग रहा था कि केला खिलाएंगे और खांसी हो गया, तो बेटा इधर खांस रहे होंगे, उधर से निकल रहा होगा प्रेशर से, तो हम लोगों को ये भी डर था। तो मैंने बोला तन्नू को कि भाई केला जो है ना, आप बॉईल करके तब मिक्स करो उसमें, तब जा करके खिलाओ।
तो बरसात भी था तो शायद केले खाने की वजह से हो जाए खांसी। तो भगवान के दया से और सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो ठीक हो गए, और जिस दिन ठीक हुए उस दिन हमने राहत का थोड़ा सांस लिया, क्योंकि ये जो 14 दिन हमारा लाइफ में आए, वो 14 दिन जो था ना, मतलब इस तरीके से था कि आप किस जगह देख रहे हो और वो किस जगह, मतलब 3 बच्चे हैं ना, तो 3 बच्चे में से कौन किस समय कहाँ पॉटी किया, और बच्चे हैं जो कि पॉटी कर देंगे, सुसु कर देंगे, वो उसी में खेलने लगते हैं, तो और भी मतलब इन्फेक्शन। अब क्या है, हमारा ग्राउंड फ्लोर है, नेट मेन गेट में नहीं लगा हुआ है, जो दरवाजा है हमारा मेन दरवाजा, वहाँ नेट नहीं लगा हुआ है इस बार, लेकिन हम लोग लगा रहे हैं, बरसात से पहले ही लगा रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता था कि मक्खियाँ आ जाती थी और मतलब इन्फेक्शन फैल जाता है, राइट। फिर भी हम लोग कोशिश करते थे कि जो फ्लोर वगैरह रहता है वो डेटॉल से हम लोग हमेशा साफ करते हैं। कोशिश तो रहती है हर चीज़ की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ का एक लिमिटेशन से होता है, जितना हद तक हम लोग कर पाते हैं उतना कर देते हैं, और बाकी बात भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और कुछ चीज़ें लक के ऊपर भी छोड़ देते हैं। तो बस यही है इस एपिसोड में, और मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तन्नू जितना मेहनत करती है, और मेरी मम्मी जो है उतना जितना मेहनत करती है, उतना शायद ही मतलब मैंने आज तक कभी देखा है कहीं पे। तो वैसे सारी माएँ तो उतनी ही मेहनत करती हैं, बराबर की मेहनत करती हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, और ये काफ़ी ज़्यादा ये है। और बस आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार भी देते रहिए। हमारे एफर्ट्स जो होते हैं वो हमें पता ही नहीं चलते हैं, जब आप लोगों का व्यूज़, आप लोगों का लाइक्स, आप लोगों का कमेंट्स मिलता है, आप लोगों का मेल्स मिलता है, तो और हम चाहते हैं कि मतलब हमारा जो ये परिवार है जो अभी 1120 या 121 का है, वो बढ़ करके जल्दी से जल्दी 5000, 10,000, 1,00,000, वो अनलिमिटेड भी हो जाए तो हमें ज़्यादा खुशी लगेगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। कमेंट करके हमें बताइए कि हम और कौन से टॉपिक्स ला सकते हैं, और कौन से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास एक्सपीरियंस का भंडार है, तो हम लोग तो मतलब एक साल में जितना एक्सपीरियंस तो वो हम बताते जाएंगे, और वो मतलब एपिसोड्स बनते जाएंगे उसमें। लेकिन आप लोग भी कुछ आइडियाज़ दीजिए कि और क्या हम लोग नए आप लोगों को एंटरटेनमेंट वाला टॉपिक्स बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमें जान करके बहुत खुशी होगी, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश करेंगे। और क्या बोलते हैं, तुम्हें कुछ बोलना है तुम्हें? नहीं तो मेरा तो आँख मतलब ऐसा गिर रहा है अभी, मतलब मैं बैठूंगा और चुपचाप सो ही जाऊंगा, मतलब लेटूंगा और सो जाऊंगा। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आज एपिसोड 18 में, ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज के एपिसोड 18 में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 19 में, जो कि घर से ही रिलेटेड है, और कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब बड़ा ही थोड़ा सा चिंता वाला, ये मुझे लगता है हर फैमिली में हुआ होगा, लेकिन जो होता है ये मतलब आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि जब वो मोमेंट हम लोग पार कर रहे होते हैं तो कितना खौफनाक हो जाता है। तो इसी मतलब सस्पेंस के साथ आप इंतज़ार कीजिए हमारे ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी एपिसोड 19 का, जिसमें हम वो इंसिडेंट बताएंगे जिसमें तीनों बच्चे इन्वॉल्व हैं। तन्नू, मैं, मम्मी पापा सब परेशान हैं। तो हमें आज इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, आपका रात शुभ हो, कल का दिन शुभ हो, और परसों तो मंगलमय ही हो। और बस इतना ही, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।